हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिहार स्पेशल सीरीज़। आज के इस सीरीज़ में हम सबसे पहले करने वाले हैं परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 14, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस हैं बिहार स्पेशल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। मीडियम हमारा इंग्लिश होने वाला है एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वी आर डूइंग टू डू आर इन इंग्लिश। So let's start. How many seats are allocated for Lok Sabha in Bihar are reserved for the scheduled caste? तो scheduled caste के लिए 6 seats हैं बिहार में. Total number of seats that are scheduled in Lok Sabha, ठीक है, are 40, out of which 6 seats are for scheduled caste. And अगर लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा एज अ होल की बात की जाए, then 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये भी आप ध्यान रखना। नाउ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात की गई है। ऑर्डिनेंस कैन बी इन्फोर्स्ड इन द स्टेट बाय, सो इट इज़ इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नर। गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है गवर्नर के पास टू इशू ऑर्डिनेंस। वेयर एज प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट की पावर ऑर्डिनेंस मेकिंग की आती है आर्टिकल 123 में। Now next question is, which of the following articles states that the same person can be made the governor of 2 or more states? So it is article 153, इसमें ये बताया गया है। 156 relates to the term of governor, 157 are for the qualification of the governor, and article 158 is the conditions for the post of governor. So ये भी आप आर्टिकल्स याद रखना। President rule imposed in Bihar for the first time in which year? So the president rule was first imposed in the year 1968. उस टाइम के गवर्नर कौन थे? नेम ऑफ द गवर्नर was नित्यानंद कनुगो। एंड लास्टली 2005 में बिहार प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड। मैथिली लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सी ये क्वेश्चन इस साल यूपीएससी 2024 में भी आया था प्री के एग्ज़ाम में। सो थ्रू द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ लैंग्वेजेस थी। पहली तो थी मैथिली, सेकेंड लैंग्वेज वॉज बोडो, थर्ड वॉज डोगरी एंड फोर्थ वॉज संथाली। ये 4 लैंग्वेज वॉज वेयर एडेड बाय द 92nd अमेंडमेंट। ऑल्सो एक फैक्ट ध्यान रखना, भोजपुरी इज़ नॉट अमंग दी शेड्यूल्ड लैंग्वेज। भोजपुरी एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है, ये भी ध्यान रखना। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस टोटल 22 हैं एंड दीज आर मेंशन अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज इन बिहार हैव मंथली इनकम ऑफ 6000 और लेस? और मंथली इनकम की बात की है तो द टोटल परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैविंग मंथली इनकम लेस देन 6000 इज 34.13%. Niti Aayog released a report regarding multi-dimensional poverty line. According to this report, what position did Bihar get in coming out of the poverty line? See, coming out of the poverty line पूछा यहाँ पे तो बिहार का सेकेंड रैंक था, ठीक है। It was estimated that Bihar has brought around 3.77 crore people out of poverty. First rank upliftment from poverty हमारा यूपी को मिला था। Niti Aayog recently released the export index in which Bihar stood at 22nd position. This position is also important. Export index में बिहार की position 22nd थी। Which district remained at the forefront in the category of district in Bihar? It was बेगूसराय। ये ध्यान रखना, ये भी important है। अगर बिहार एज अ होल की बात की जाए तो बिहार एज अराउंड 0.52% टोटल एक्सपोर्ट में बिहार का शेयर है, विच इज़ वेरी लेस एंड अ लॉट हैज़ टू बी नीडेड।
नीतीश डिवाइस वॉज लॉन्च, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? तो नीतीश डिवाइस का फुल फॉर्म है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स. इट वॉज लॉन्च बाय द बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 10, कलरव महोत्सव. Where was the bird festival Kalram Mahotsav organized in Bihar? It was organized in Jamui. Let's see the next question. Question number 11. देखो जो वो कलरव महोत्सव था ना, that was organized in नागी बर्ड सेंचुरी. तो ये भी ध्यान रखना, वो जमुई में ही है. Now the constitutional head of the state is the chief minister, while the actual head is the governor. The statement is false. Reverse दिया है. The constitutional head is the governor, whereas actual जो head है that is the chief minister. Now the speaker of the assembly dissolve the legislature. No, स्पीकर के पास पावर नहीं है डिसोल्यूशन की. इट इज़ द गवर्नर हु डिसॉल्व्स द स्टेट लेजिस्लेचर. तो डी इसका राइट आंसर है. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे. भोला पासवान शास्त्री वॉज द फर्स्ट हरिजन मिनिस्टर ऑफ बिहार. दीप नारायण सिंह वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. थर्ड इज फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वॉज अब्दुल गफूर. थर्ड स्टेटमेंट सही है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार का नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा. ओके, सो ओनली 2 इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन. 13th क्वेश्चन है, consider the statement related to the development of legislature in Bihar after separation from Bengal and formation of United Bihar Odisha province. The legislative council was established in the year 1912. The post of governor for the province of Bihar and Odisha was created in the year 1920 under the provisions of the Government of India Act. Third statement है Government of India Act 1935 provincial autonomy provision for bicameral registration was made in the year 1935. अब देखो ये क्वेश्चन तो है लेजिस्लेचर ऑफ बिहार के ऊपर, बट आपको बिहार के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है ये स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि इन द ईयर 1935 डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द लेवल ऑफ सेंटर, प्रोविंसेस में नहीं थी. तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो थर्ड तो हमारा जो है वो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हो ही गया. अब हमें बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1913. ठीक है, नॉट इन द ईयर 1912. दैट इज़ वाई 1 and 3 आर द नॉट करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट हमसे पूछा स्टेटमेंट, तो इसमें नन ऑफ दीज करेक्ट है. अगर मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, जो ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन है बिहार में दैट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 7,000. 5,000 नहीं है, दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 इज़ गलत. पंचायत समिति की अगर बात करें तो द लिमिट इज़ 5,000. एंड ज़िला परिषद की बात करें तो दिस नंबर इज़ अराउंड 50,000. दैट इज़ वाई ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रॉन्ग. Which of the following qualifications should not be there for councillor of an urban body? He should be a citizen of India. He must have completed the age of 25. No, this is wrong. देखो पंचायत से रिलेटेड या अर्बन लोकल बॉडीज़ से रिलेटेड कोई भी इलेक्शंस होता है तो उसमें द मिनिमम एज क्राइटेरिया इज़ 21 years एंड नॉट 25. तो दिस इज़ नॉट अ कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, under which article of the following article all the executive powers of the state are vested in the governor? So it is article 154. Now let us see question number 117.
करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है फर्स्ट IIM ऑफ बिहार इज़ इन गया, येस दिस इज़ राइट. फर्स्ट IIT ऑफ बिहार इज़ इन बेटा विच इज़ इन पटना, इट इज़ करेक्ट. फर्स्ट Indian Institute of Information Technology IIIT is in Bhagalpur, and first Bihar, yes, एम्स है पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट बिहार का. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में. तो फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड इन इंडिया 1975, हुसैनरा खातून वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार. ठीक है, बट द ईयर इज़ रॉन्ग. 1975 नहीं, 1979 वाज द ईयर जब ये फाइल हुई थी. तो ओनली यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 है. बाकी जो 2 क्वेश्चन है दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू. जैसे पुष्पा कपिला हिरोगिनी इज कॉल्ड द मदर ऑफ PIL. The Supreme Court, under the historic decision of the Justice P.N. Bhagwati, simultaneously released 40,000 prisoners of the country, including Bihar. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है. Jainism gives the principle of Three Ratna, which is also called Three Jewels. The principle of Three Ratna includes right action, right knowledge, and right faith. Which principle has given the most emphasis among these three? किसमें सबसे ज़्यादा emphasis है? Right action को सबसे ज़्यादा emphasis दिया गया है. Next question is, who among the following was the first speaker of Bihar Legislative Assembly? He was Ram Dayalu Singh. Question number 21. Who among the following is addressed as Babu? Correct answer is Kunwar Singh. He was the face in Bihar for the 1857 revolt. Next is, Nagaland Assembly becomes the first house in the country to come on a NEVA platform, that is paperless mode. Bihar Legislative Council became the first legislative council in the country to go on the NEVA platform. So both the options are correct. Who became the youngest woman chief in Bihar Panchayat election in 2021? So अनुष्का इज द राइट आंसर. इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये. क्वेश्चन नंबर 24. मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. फाहियन डिस्क्राइब द रॉयल पैलेस ऑफ द मॉडर्न पीरियड एज द पैलेस बिल्ट विथ गॉड्स. बिल्ट विथ नहीं, बाई गॉड्स होगा यहाँ पे. गलत स्टेटमेंट है. अगर बाई होगा तो ये स्टेटमेंट सही है. The pillar of modern period were polished and become thinner from top to bottom. बिल्कुल करेक्ट है. करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर ये दोनों, अगर यहाँ पे बाई हम जोड़ देते हैं तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 Feb 1960. बिल्कुल सही है. इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस वॉज जस्टिस एडवर्ड मायनार्ड डेस चैमियर. बिल्कुल करेक्ट है. Patna High Court worked for both the provinces of Bihar and Odisha till the year 1948. ठीक है. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है. देखो रॉन्ग है ना, 1916 में नहीं, 3 Feb 1916 ये डेट मेरे से मिस हो गई थी. 2 नहीं, 3 Feb को हुआ, ये गलत है. एंड दी चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस की अगर बात करें, एक सेकेंड, नहीं ये सही है. पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा एंड ये भी स्टेटमेंट सही है. करेक्ट आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा. नो, पॉलिटी से रिलेटेड है. फॉर्मेशन ऑफ पंचायत इज गिवन इन आर्टिकल 243B. हमने करेक्टली मैथ पूछा है. ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इज गिवन इन 345G नहीं, ई में है. इलेक्शंस फॉर पंचायत आर गिवन इन 243K. पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत इज गिवन इन 243J नहीं, 243G. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा पहला एंड तीसरा यस, ये दोनों ही सही हैं.
ड्यूरेशन ऑफ पंचायत किस में दिया है? इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 243E and power, authority and responsibilities of panchayats are given in article 243G. now question number 27 है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, लोकसभा सीट्स इन बिहार आर 40, बिल्कुल करेक्ट है ये। शेड्यूल कास्ट के लिए 8 सीट्स हैं, नो रॉन्ग, पहला ही क्वेश्चन था ये। 6 सीट्स हैं फॉर शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट्स हैं? तो देर इज़ नो सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ग्राम पंचायत की बात करें, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। मेनली 6 डिपार्टमेंट ऑफ ग्राम पंचायत इन बिहार, करेक्ट है। ग्राम कचहरी इज कंसिडर टू बी द लेजिस्लेचर ऑफ ग्राम पंचायत, नो, इट इज़ फॉर द जुडिशियल फंक्शन, not the legislature. The village court has minimum authority to take decisions relating to civil and criminal cases. Correct statement है, 1 and 3 statement is correct, second statement is wrong, only 2 is the not correct statement. In which year Sonpur railway division was formed in Bihar? So Sonpur division was formed in the year 1951. पंचायत एक्ट से ये क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है इसमें। इट केम इनटू इफेक्ट 2006, पंचायत इलेक्शन वेयर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ बिहार इन अंडर दिस एक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इन द 3-tier पंचायत स्टेट सिस्टम, ग्राम पंचायत इज एज द लोएस्ट, पंचायत समिति एट द ब्लॉक एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। Provision was made to give 50% reservation for all categories in place or post or 3 panchayats, बिल्कुल correct, all the statement is correct। ग्राम पंचायत को फॉर्म करने के लिए how much population is required? तो population of 7,000 is required। झारखंड स्टेट के साथ कौन से स्टेट्स की बॉर्डर है? बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की बॉर्डर है? तो 8 डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर है झारखंड के साथ। इट इज़ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। आपको देखने में लग सकता है कि भागलपुर शायद बाउंड्री ना शेयर करे, बट बाउंड्री भागलपुर भी शेयर करता है, देन कटिहार भी शेयर करता है। 32 का ए इज़ राइट। धारवाड़ सीक्वेंस या धारवाड़ रॉक्स कौन से एरिया में फाउंड है, मिलती हैं? दीज आर फाउंड इन दी जमुई, एंड नागी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो सिचुएटेड इन जमुई। Which of the following does not affect the climate of Bihar? Location of Himalaya, Bay of Bengal, distance from Tropic of Capricorn and Southwest Monsoon. Also, यहाँ पे देखो Tropic of Capricorn 66.5 डिग्री, इसका तो कोई काम लेना देना ही नहीं है बिहार से, that is why C is right answer। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार से क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कंसिस्ट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट विच रिसीव अप्रॉक्सीमेटली रेनफॉल ऑफ 1040 to 1450 millimeter। The next statement is 5 districts in northeast receive 1200 to 1700, south zone with 11 district receive 990 to 1240। so यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, गलत इसीलिए है एक सेकंड, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, एक सेकंड देखने तो क्या इशू है। सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। सेकेंड स्टेटमेंट में नॉर्थ ईस्ट जोन में 5 नहीं 8 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, एंड साउथ जोन में 11 नहीं 17 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, दैट इज़ वाई 2 and 3 इज़ नॉट करेक्ट। The question is regarding monsoon. Monsoon enters Bihar in the eastern part on 8 June and in the western part on 10th June। ठीक है, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, मानसून अराइव फर्स्ट इन दी किशनगंज। सो बिल्कुल करेक्ट है, किशनगंज में सबसे पहले अराइव होता है, एंड जून 8 को ईस्टर्न पार्ट में इंटर होता है, एंड जून 12 को वेस्टर्न पार्ट में ये इंटर होता है, जून 10 नहीं जून 12, दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, द
द मैक्सिमम कोल्ड इन द स्टेट ऑकर्स बिटवीन मिड जनवरी टू फेब, नहीं, दिसंबर से लेके जनवरी तक मैक्सिमम कोल्ड का टाइम होता है, दैट इज़ वाई ये इज़ नॉट करेक्ट. नॉट करेक्टली मैच्ड, सो यहाँ पे गंगा गंगोत्री से, अजय रिवर इन जमुई, फाल्गु रिवर फ्रॉम छोटा नागपुर प्लाटू. वेयर इज़ दी गंडक रिवर की ओरिजिन कहाँ है? अन्नपूर्णा रेंज में है. बी हमारा यहाँ पे नॉट करेक्ट है. छाऊ डांस के रिगार्डिंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? सो इट इज़ फाउंड इन द ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड बिहार. ठीक है, अब देखो बिहार एक तो स्टेट है, दूसरा महाराष्ट्र गुजरात, ये दोनों का तो कोई लिंक नहीं बैठता ना. बिहार इज स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो ऑब्वियसली इसी के नेबरिंग स्टेट, एग्जांपल वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा, इन 3 स्टेट्स में ये डांस इज प्रोमिनेंट. नाउ द स्टेटमेंट इज, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार. 2011 में द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार इज 10.3. नो, इट वाज नॉट 10.3 बट 11.3. 11.3. सेकेंड इज बिहार अर्बनाइजेशन रेट इन 2021 is 15.2. It was not 15.2 but 15.3. Bihar urbanization rate in 2022 was 16.2. It was not 16.2 बल्कि it was 17.1. And rate of urbanization in Bihar in 2023 is 17.3. तो the statement is correct. 2023 में 17.3 का अर्बनाइजिंग रेट है. एंड पटना में सबसे हाईएस्ट है. फास्टेस्ट बेगूसराय में भी है. अगर लोएस्ट की बात करें तो इट इज़ इन द सारण डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, दैट इज़ वाई हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर. बिहार बजट 2024-25 से क्वेश्चन है. Nitish led NDA government in Bihar presented a budget of 2,78,425 crore. ठीक है, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड दिस फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट. बिहार में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 2,78,425, याद कर लो इसको, 2,78,425. It was introduced by the current Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary. अब भैया बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ना, डेप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों करेगा? 2 तो वैसे ही गलत हो गया. 1 इज करेक्ट. विच राइटर ऑफ बिहार इज द ऑथर ऑफ द फेमस प्ले लोहा सिंह? नो, करेक्ट आंसर इज रामेश्वर सिंह कश्यप. नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड जल जीवन हरियाली अभियान. कब स्टार्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट ने? तो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2019. बिहार के बजट में हाउ मच मनी वाज एलोकेटेड फॉर एडुकेशन? एडुकेशन के लिए द सम अलॉटेड वाज 52,639.03. जस्ट रिमेंबर दिस फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है. बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग द ग्रोथ ऑफ द GSDP ऑफ द बिहार इन 2022-23 इज, GSDP ग्रोथ इज अराउंड 10.64% की ग्रोथ है. ये सारे फैक्ट्स याद रखना, ये स्टैटिक पॉइंट्स ही आते हैं एग्जाम में. विच सॉइल ऑफ बिहार इज़ मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस? तो पल्सेस की प्रोडक्शन के लिए इट इज़ द ताल सॉइल विच इज़ मोर सुटेबल. Which of the following is not correctly matched? So सलीम अली सेंचुरी दरभंगा में नहीं है, इट इज़ लोकेटेड इन वैशाली. इसके अलावा और द ऑप्शंस आर करेक्ट. भीमदास सेंचुरी इज़ इन मुंगेर, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन नालंदा, गौतम बुद्ध इन गया. सलीम अली इज़ इन वैशाली.
दरभंगा में कौन सी है फिर? दरभंगा में देयर इज़ अ सेंचुरी नेम कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Ragi has an important place among the coarse grains grown in Bihar. In which of the following district of Bihar is ragi not produced? रागी कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनती है, पाई जाती है, नॉट प्रोड्यूस? इट इज़ द कैमूर रीजन। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग द लिटरेसी रेट ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अबव द नेशनल लिटरेसी एवरेज। सो अगर मैं नेशनल लिटरेसी एवरेज की बात करूँ, नेशनल लिटरेसी रेट इज़ 74.04। ठीक है, तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ अबव द नेशनल लिटरेसी लेवल? तो एक भी डिस्ट्रिक्ट का नेशनल एवरेज से ऊपर नहीं है। और जहाँ तक मैं बात करूँ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार, दैट इज़ इन रोहतास विच इज़ अराउंड 73.37%। ठीक है, दिस इज़ द हाईएस्ट, नेशनल एवरेज इज 74। ऑल्सो द मेल लिटरेसी रेट इन बिहार इज़ अराउंड 71.2 एंड यही 61 पॉइंट समथिंग है फीमेल का लिटरेसी रेट, तो ये भी ध्यान रखना। द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अच्छा ये क्वेश्चन रह गया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस which district of Bihar has the lowest female literacy? Lowest female literacy is that of Saharsa, and अगर this is around lowest female literacy is of Saharsa. Now next is, अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो मुंगेर हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल, एंड लोएस्ट मेल लिटरेसी की बात करूं तो दैट इज़ कटिहार। रोहतास में हाईएस्ट है मेल लिटरेसी का, पिछले क्वेश्चन में देखा, एंड इट इज़ लोएस्ट इन कटिहार। एंड फीमेल की देखा जाए तो मुंगेर हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट विथ लोएस्ट किसका है? सहरसा का है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड और डिसॉल्व इन एनी स्टेट बाय, इट इज़ पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर गिवन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस थ्रू द कोड। Bihar Public Service Commission was established in the year 1949. The second statement is, true statement बताना है। First chairman of the BPSC was Rajendra Dhari Sinha. First chairman of the BPSC was Shri Parmar Ravimanu Bhai. All of the statements are correct. President rule के regarding question है। Till now president rule has been imposed a total of 9 times in Bihar. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, इट इज़ नॉट, मतलब 9 बार तो नहीं इम्पोज किया गया है, इट इज़ टोटल 8 टाइम्स जब बिहार में इम्पोज किया गया। फर्स्ट टाइम 1968 में, लास्ट इम्पोज किया गया तो 2005 में। फॉल्स स्टेटमेंट हमारे 1 और 3 हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 to 4 में हमें बोल रहा है करेक्ट ऑप्शंस। बिहार इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। गया इज़ द डिस्ट्रिक्ट क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ ऑल्सो राइट। द विड्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर। सोन रिवर डिवाइड साउथ बिहार इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इट इज़ नॉट द सोन रिवर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ नॉट द सोन रिवर। हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो इट इज़ नॉट द सोन बट इट इज़ द गंगा रिवर, जो बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 1 to 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 5 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में
सबसे बड़ा है वेस्ट चंपारण, देन कम्स गया, देन कम्स ईस्ट चंपारण। किस ऑप्शन में है? हाँ, डी इसका सही आंसर है। वेस्ट चंपारण, गया, देन ईस्ट चंपारण, देन देयर इज रोहतास एंड देन देयर इज मधुबनी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ नॉट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा? कौन सा टेम्पल? तो अंबिका टेम्पल इज़ नॉट रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। नो। क्वेश्चन नंबर 57 है, द स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार इज़ मेरे भारत के कंथार। बिल्कुल करेक्ट है ये। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दिस लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग वॉज रिटन बाय शिव कुमार शर्मा एंड हरिप्रसाद चौरसिया। The song was officially adopted as the state anthem on 22nd March 2012। तो हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 1 and 3 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। के.टी. शाह के रिलेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? He was elected as the member of Constituent Assembly from Bihar, correct. He has proposed to make India a union of state, बिल्कुल correct. He was a playwright who was born in भागलपुर। So थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत है। He was a गुजराती playwriter, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन गलत है। 1, 2 इज़ करेक्ट। प्रीस्ट मेंशन के गिवन कॉन्टेक्स्ट में व्हाट ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? तो यहाँ पे नॉट करेक्ट हमारा नन है। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मदर टेरेसा रिसीव नर्सिंग एयर, इज वॉज बिल्ड बाय फादर जोसेफ, रियल नेम वॉज पादरी की हवेली। दिस क्वेश्चन इज अबाउट रागाज इन बिहार। इनकरेक्ट ऑप्शन हमसे पूछना है। नचारी, द प्लेयर ऑफ लॉर्ड शिवा इज संग इन नचारी राग, करेक्ट है। लगनी, लगनी की बात की जाए भोजपुर में नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू मिथिलांचल एरिया ऑफ बिहार, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है एंड सी एंड डी इज़ राइट। 61 का अगर देखा जाए करेक्ट स्टेटमेंट हमसे बोला है रिगार्डिंग द हाई कोर्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड एट आर्टिकल 214। 1972 में द बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन रांची। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 61 का डी सही आंसर है। नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। मोस्ट माइका इज प्रोड्यूस्ड इन विच रीजन? देखो मिनरल्स इन बिहार है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला सेक्शन अच्छे से करना। वो कल्चर का पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसमें से। ये दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। नाउ द डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग मोस्ट माइका इज़ नवादा, बिल्कुल करेक्ट है। द हाइएस्ट क्वालिटी लाइमस्टोन ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन द कैमूर प्लेट्यू ऑफ द रोहतास एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। यूरेनियम डिपॉजिट आर फाउंड ओनली इन रोहतास, ठीक है। अब जहाँ पे ओनली आ गया ना स्टेटमेंट तो समझो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रोहतास में नहीं, ये यूरेनियम इज़ फाउंड इन द गया डिस्ट्रिक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। फर्स्ट एंड सेकेंड इज सही। फर्स्ट में क्या था? माइका, मोस्ट माइका इन बिहार इज़ प्रोड्यूस्ड इन नवादा एंड हाइएस्ट क्वालिटी लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन रोहतास एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट। Next question is dolomite is found in which district of Bihar? So the dolomite is found in the Rohtas district। ये सब नोट करते जाना अपने नोट्स में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या उत्थान योजना was started by Bihar government in 2018। Next question is regarding rainfall। The distribution of rainfall in Bihar is uneven। The main reason for uneven rainfall here is the difference in the topography and the increasing distance from sea। Correct statement है। Northeastern Bihar and the Terai region of Bihar receive the highest rainfall। Yes, this is also right। Both the statement here are true। Now, during Gandhiji's first visit to Patna in 1917, the name of the Patna railway station was Bankipur railway station। No, ये तो गलत है, ठीक है।
हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सही है। यस, द स्टेटमेंट इज़ राइट। आफ्टर गांधी जीज रैली हेल्ड इन बांकीपुर लॉन इट वॉज रीनेम्ड एज गांधी मैदान। So it was not in Patna, but it was in Muzaffarpur. So incorrect statement is only 2 here. Now 67 में, which of the following folk drama dance is not related to Bihar? Tamasha is not related to Bihar. ठीक है, it is a style of Maharashtra. The following statement is correct in context of it includes characterization of Bihu Bisari legends. It mainly started from भागलपुर. जैसे ही भागलपुर की बात की है तो मंजूषा पेंटिंग स्टाइल इज़ द करेक्ट आंसर। ये याद रखना, मंजूषा स्टाइल इज रिलेटेड टू भागलपुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फेयर्स। करेक्ट बताना है हमें। Saurath fair, this fair is held in Saurath village of Madhubani district and is related to marriage. Correct. Bouncy fair, it held under the Mandar mountains in Baka district for the worship of Lord Vishnu. ये भी सही है। And Bouncy fair, it is celebrated on the occasion of Makar Sankranti. Yes, all of the statement given here are true. 69 का D हमारा सही आंसर है। अब 70, Hindi is first official language of Bihar. Urdu was adopted as the second official language in which year? तो it was accepted in the year 1989. Also बताया मैंने, मैथिली is the only language of Bihar which is added in the 8th schedule. Next question is, which of the following soil is not the soil of the South Bihar? It is the खादर soil. ये नॉर्थ बिहार साउथ बिहार में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 72, in Bihar sal trees are mainly found in which of the following district? These are found in the West Champaran forest area. In Bihar tobacco is mainly cultivated in the valley of which river? तो गंडक river valley में tobacco is mainly cultivated. First judge from Bihar to become the chief justice of Supreme Court was Bhuvaneshwar Prasad Sinha. Important है, ध्यान रखना। Which of the given statement in context of Kosi river and select the correct options? Kosi originates from Gosainath Dham in Nepal. Correct. It is formed by the combination of 7 streams. This is also right. Mainstream Arun originates from Tibet north of Mount Everest. ये भी correct है. And its real name is Kaushiki. Yes, 1, 2, 3, 4. All of the statements are true here. Next is, which of the following district of Bihar does not have a canal as a means of irrigation? कौन से एरिया में canal नहीं है? तो किशनगंज एरिया में there is no canal. अब we have to match here. Petroleum is found in Kishanganj. Soapstone is found in Munger. Fire resistant soil is found in Bhagalpur. And uranium is found in Gaya. C हमारा right answer है. Now question number 78. Which of the following statement regarding the present Speaker of Bihar Legislative Assembly? Political journey of the present Speaker of Bihar Legislative Assembly Nand Kishore Yadav started in the year 1978. Current Speaker of the Legislative Assembly Nand Kishore Yadav has been elected MLA 7 times from Patna Sahib Legislative Constituency. Yes, both of the statement are true. That is why हमारा C correct answer होगा. Now next is 79. Which of the major canals of Bihar and their originating district is mismatched? So Triveni Canal is in West Champaran. This is true. Kamala Canal is in Darbhanga. Sakri Canal is in Nevada. देखो जो वेस्टर्न सोन कनाल है ना, दिस इज इन दी रोहतास. तो ए हमारा मिसमैच्ड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, विच पेयर ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज करेक्टली मैच्ड? सोन कैनाल, लखीसराय,
मूसाखंड इरिगेशन स्कीम गया, गंडक स्कीम समस्तीपुर, यस गंडक इज राइट। अभी हमने देखा सोन कैनाल जो थी इट इज़ इन रोहतास। मूसाखंड इरिगेशन स्कीम दिस इज़ इन कर्मनासा, तो ये इससे फ़ायदा होता है कर्मनासा विच इज़ इन कैमूर, एंड वडुआ इज़ इन बांका, इसीलिए ये स्टेटमेंट्स गलत हैं। नाउ 81 का पैलेलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार which include stone axe heads, knives and shovel. Neolithic as well as Chalcolithic site has been found from the Chiran and Chechar. Evidence of black polished ware has been found from Buxar and Chiran. तो यहाँ पे statement 2 and 3 is correct, 1 is not correct. जो Paleolithic tools है these have been found in the southern part, not northern. तो हमारा 2 and 3 is right. क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू विच सोर्स विदेय माधव एंड हिज priest गौतम रहुगन क्रॉस द सदानीरा रिवर आफ्टर मूविंग अहेड फ्रॉम द बैंक ऑफ श्रावस्ती रिवर, सो इट वॉज रिटन इन द शतापथ ब्राह्मण। अकॉर्डिंग टू विच सोर्स कीकत इज एन इम्प्योर रीजन वाइल गया इज सीक्रेट, इट इज़ गिवन इन द वराह पुराण। बस इन क्वेश्चंस पे एक बार ग्लांस थ्रू कर जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव टू से अबाउट द वज्जी संघ। वज्जी संघ लोकेटेड इन द प्रेजेंट तिरहुत डिवीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ द गंगा प्रोबेबली हैड 8 members. Yes, it was a 8-member clan. Most powerful member of the Vajji Sangh was the Lichvi state. Yes, the ruler of Lichvi were Kshatriyas. Correct. Kautilya has mentioned the Lichvi state as the Rajashwadhipo Sangh. Yes, all the statement here are correct. Now question number 85. The constitution and administration of Vajji Sangh was a federal aristocracy, right? Assembly of King used to administer it had 7,707 member. Correct है। एग्जीक्यूटिव जनरल कमेटी होती थी, ये भी करेक्ट है। डॉटर ऑफ चेतक द हेड ऑफ वजी संघ वॉज मैरिड टू मगध किंग अजातशत्रु, यस दिस इज ऑल्सो राइट। 1 2 3 4 ऑल द स्टेटमेंट गिवन हियर आर राइट। नाउ 86 करेक्ट हमें मैच करना है। बुद्धाज चाइल्डहुड नेम, बुद्धाज हॉर्स नेम, बुद्धा चैरियटियर नेम, यस दिस इज नॉट करेक्ट मैच। जो चैरिटियर था बुद्धा का his name was Channa. बाकी rest all the statements are true. अब next question है, in which Ashokan inscription is the birthplace of Buddha described in detail? It is in the Rumide inscription. In which Buddhist council the proceedings were conducted in Sanskrit language instead of Pali, and the authentic commentary on the Tripitaka was written. So it was in the 4th Buddhist council which was presided over by Kanishka, held at Kundalwan. Which ruler was attacked by the Huna ruler Mihir Kul on the Patlipur and pushed back to Bengal? करेक्ट आंसर इज कंदगुप्त। हना इन्वेजन जो था इट वॉज स्टॉप्ड बाय दिस कंदगुप्त। भीटरी पिलर इंस्क्रिप्शन से, भीटरी इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है। तुड़ुकशंद वॉज अ टैक्स, इसका मेंशन कहाँ मिलता है? फ्रॉम द मुंगेर कॉपर प्लेट। Tibetan traveler Dharmaswamin has mentioned the unsuccessful campaign of which Turk commander on Tirhut, the kingdom of Karnataka ruler? It was Tugril Tugan. According to Gaya Prasasti, during the reign of Balban, the region of Gaya was under Delhi. Gaya Prasasti was of which ruler? Gaya Prasasti कौन से ruler की थी? ये थी वनराज की। Question number 93.
Which administrator of Bihar had the title of Sultan ul Sharq? It was Khwaja Jahan. करेक्ट स्टेटमेंट बताना में मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है. आफ्टर द फॉल ऑफ पालास ट्राइबल स्टेट इमर्ज्ड इन बिहार आउट ऑफ विच चेरो किंग वॉज प्रोमिनेंट. करेक्ट. हेडक्वार्टर ऑफ चेरो chieftain named Dudilia was Bihia. King Phulchand of the fourth Chero kingdom whose headquarter was Dev Markande started the Jagdishpur fair. Yes, all of them are true. Next question is शेर शाह की एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग. He adopted new form of revenue system which later came into effect in a large area of North India under the name of Zapti system. Mention of building a fort in Patna and establishing a capital of Bihar is found in Tariq-e-Firoz Shahi. Yes, ये स्टेटमेंट सही है. शेर शाह अपॉइंटेड सुलेमान करानी एज द मुक्ता ऑफ बिहार. देखो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर इसका ओनली 2 होगा. During the reign of Farrukhsiyar, the dominance of Bihar Nawab was established over Bihar. Shujauddin appointed Nawab Ali Wardin Khan as the Nawab to run the administration of Bihar. After the death of Shujauddin, Ali Wardi Khan defeated the descendants of Shujauddin in Battle of Giria. All the statements are correct. Next question है अनअफेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से थे इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सारे एरियाज़ इफेक्टेड थे मुंगेर को छोड़ के. मुंगेर वॉज नॉट अफेक्टेड. 98 में आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी लॉर्ड क्लाइव अपॉइंटेड मीरान एज द डिप्यूटी नवाब ऑफ बिहार. मीरान वॉज द सन ऑफ मीर जाफर. ऑथर ऑफ द बुक खुलास्तुन त्वारीख के ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है हमारे कल्याण सिंह. Who among the following was appointed to monitor the Maratha invasion? Colonel Smith was appointed. Who became the leader of Wahhabis after the death of Sayyid Ahmad? So he was Vilayat Ali. Who among the following were involved in the Muzaffarpur bombing case? Muzaffarpur bombing case में खुदीराम बोस and प्रफुल्ल चाकी, both of them were involved. Question number 103. The following Bihari leader was included in the delegation sent to England in 1914. It was Mazharul Haq and Sachidanand Sinha. Who was the Gandhian activist in Bihar who did not obey Gandhiji's order and established the Home Rule League in his district? So it was Janakdhari Prasad जिन्होंने होम रूल लीग इस्टेब्लिश की थी and it was established in the area of Muzaffarpur. Now the next question is 105. During the non-cooperation movement of 1920, one of the beliefs prevalent in Bihar was that Gandhiji would win because he was a symbol of religion. President of Champaran Agrarian Committee, really important, was F.G. Slai. Which lawyer of Bihar gave up his lucrative practice during the non-cooperation movement? His name was Rajendra Prasad. Who is the author of Mahatma Gandhi and Bihar? Some reminiscences. It was Rajendra Prasad. चौकीदारी टैक्स को पे ना करने का इनिशिएटिव कब लिया गया था? इट वाज ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930s में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट करेक्टली मैच. देश की पुकार तो करेक्टली मैच है. नीलकंठ विश्वास. युवक वॉज रिटन बाय राम वृक्ष बेनीपुरी. तो यहाँ पे हमारा बी इज़ दी नॉट करेक्ट. 111 का सही आंसर 1 और 3 है क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में राजेंद्र प्रसाद ने अपॉइंट नहीं किया था
ब्रज किशोर सिंह को, बट ही अपॉइंटेड दीप नारायण सिंह एज इज सक्सेसर। Bihar Provincial Board was established in 1932 to run the untouchability eradication movement in Bihar. The Provincial Untouchability Eradication Conference was held in the Anjuman Islamia Hall, Patna. किसने प्रिसाइड की थी? It was राजा राधिकरमन प्रसाद सिंह। किसान सभा के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। The Kisan Sabha was formed in Munger in the year 1922-23 under the chairmanship of Shah Mohammad Zubair. बिल्कुल करेक्ट है। Shri Krishna Singh was its vice president and Siddheshwari Chaudhary and Nand Kumar Singh were the secretaries. Yes, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसको एक बार वापस से रिवाइज करके नोट्स में ऐड कर लेना, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। किसान सभा इस्टेब्लिश हुई थी 1922 एंड 23 में by Shah Mohammad Zubair and its vice president was Shri Krishna Singh। 114 की बात की जाए तो फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1929 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वामी सज्जानंद सरस्वती। सेक्रेटरी इस कॉन्फ्रेंस थे कि राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वॉज हेल्ड इन गया 1934 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पुरुषोत्तम दास टंडन। सो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हमसे, फर्स्ट वन इज़ फॉल्स। ठीक है, 1929 में हेल्ड हुई थी, इसका आंसर हमारा ओनली वन है। Now 115 इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड है। महात्मा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन द रामगढ़ कांग्रेस सेशन। विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, फोर्थ भी राइट है। फर्स्ट सत्याग्रही वॉज कृष्णा सिंह एंड अगर सेकंड सत्याग्रही की बात की जाए ही वॉज अनुग्रह नारायण सिंह, नॉट राजेंद्र प्रसाद। दैट इज़ वाई 5 नहीं होगा हमारा, 1 2 3 4 6 इज राइट। 116 का 1 2 3 ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 117 में है तमार रिबेलियन वॉज डन बाय द ओरांव ट्राइब। 118 की बात की जाए तो ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। कोल्ड रिबेलियन का जो एरिया था इट वॉज नॉट वेस्टर्न घाट बट छोटा नागपुर। ठीक है, दैट इज़ वाई 1 इज़ रॉन्ग, 2 3 सही है। स्वदेशी संघ की इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? सर इमाम अली ने की थी। 120 का करेक्ट आंसर हमारा 2 and 3 है। ड्यूअल गवर्नेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल प्रोविंसेस। एट द टाइम देयर वर टोटल ऑफ 14 प्रोविंसेस, 14 नहीं 10 प्रोविंसेस थे, दैट इज़ वाई फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 121 का करेक्ट आंसर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। 122 का करेक्ट आंसर हमारा 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। 123 का नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इज सर्च लाइट वॉज पब्लिश, ये दिस इज रॉन्ग।